विज्ञान संस्थान में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताऊंगा। इसका क्या महत्व है किसानों के लिए, कैसे प्रयोग करना है इस कार्ड को, इसके बारे में बताऊंगा मैं आज। सबसे पहले आपको मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानना है। मृदा स्वास्थ्य मतलब होता क्या है? मृदा स्वास्थ्य का मतलब होता है कि मृदा में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा होना चाहिए, नमी रोकने की क्षमता होना चाहिए, जीवाश्म कार्बन भी होना चाहिए, जीवाणु का संख्या जो वो अधिक होना चाहिए। तो आपका समझिए कि मृदा स्वास्थ्य अच्छा है, आपके खेत का जो मृदा स्वास्थ्य है वो अच्छा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, किसान लगातार रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी जो स्वास्थ्य है तो लगातार गिरता जा रहा है। और हम लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, जीवाश्म खाद का और जीवाणु खाद का हम लोग अनदेखी कर रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता घटता जा रहा है। इसी को अगर मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो इसमें आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भूमिका अहम हो जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में होता क्या है, इसमें आप जो नमूना लिया जाता है खेतों से तो उसका जांच करते हैं। तो जांच करने के बाद जो परिणाम आता है वो प्रिंटेड मटेरियल होता है। क्या कह सकते हैं आप, ये खेत का कुंडली होता है, एक तरह से खेत का कुंडली होता है, जिसमें जांच रिपोर्ट के बाद उसका जो परिणाम आते हैं, खेत में मौजूदा स्थिति में पोषक तत्व कितने हैं, क्या है, उसका वर्णन किया जाता है। आपको बता दें, मृदा स्वास्थ्य की योजना भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 17 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से शुरुआत किया था। इसका जो लक्ष्य था कि किसानों को 3 साल के भीतर पूरे भारत में 14 करोड़ मृदा कार्ड वितरित किया जाए। इसमें जो प्रमुख बातें होते हैं इस कार्ड में, वो उर्वरक के बारे में जानकारी दिया जाता है, आपको कितना मात्रा में प्रयोग करता है उसके सिफारिशें दिया जाता है, लवणीय क्षारीय मृदा का सुधार के उपाय दिया जाता है और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। आपको अगर देखना है, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसको एक कॉलम में बांटा गया कई भागों में। जो पहला कॉलम होता है उसमें किसान का विवरण दिया जाता है। उसमें नाम, पता, ग्राम, जिला, पिन कोड, आधार संख्या, मोबाइल। उसके बाद कि मृदा नमूना जो लिया जाता है उसके बारे में कुछ दिया जाता है, जो मृदा नमूना संख्या, नमूना एकत्र करने की तिथि, सर्वे संख्या, खासरा, खेत का क्षेत्रफल, भू स्थिति, खेत सिंचित है क्या सिंचित है उसके बारे में। दूसरे जो भाग्य होते हैं उसमें मृदा परीक्षण का क्या परिणाम आया उसके लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए, खेत के स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए हम 12 पैरामीटर या मापदंड लेते हैं, जो इस तरह है। पीएच है, एसी है, जैविक कार्बन है, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज तथा कॉपर है। इसके बाद जो कॉलम है इसमें आप देखिए परिणाम, जो हम लोगों ने इसका जांच किया, मृदा का प्रयोगशाला में जांच करने के बाद जो परिणाम आया उसके दूसरे कॉलम में दर्शाया गया है। तीसरे कॉलम में इसकी यूनिट दर्शाए गए, इकाई जो होते हैं। और चौथे जो होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, आकलन। आकलन कैसे करते हैं, मृदा जो जांच आया, जांच करने के बाद जो आया उसके आकलन क्या है, कम है उर्वरता, ज़्यादा पोषक तत्व है या मध्य में है। इसी के आधार पर हम लोग किसानों को कितना उर्वरक लेना है तो कैलकुलेट करके बताते हैं। जो तीसरे भाग्य है, कॉलम है, इसमें जो आपको देखिए द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बताया गया है। जो इधर बताया कि किसमें जिसमें कम रहेगा उसमें कितना सूक्ष्म पोषक तत्व डालना है, वो इधर आप देख के डाल सकते खेतों में। उसके बाद ये कॉलम है जिसमें आपका जैविक खाद के बारे में, आपका मिट्टी लवणीय है या क्षारीय है, कितना उसमें चूना या जिप्सम डालना है उसके बारे में बताया गया। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है या भागों में बांटा गया है, उसमें क्या है, आपकी फसल वार कितना उर्वरक डालना है उसके बारे में बताया गया है। इस कार्ड से आपको फायदा क्या है किसानों का, क्या प्रक्रिया है नमूना लेने के लिए, वो मैं बताता हूँ। प्रक्रिया जो मेन प्रक्रिया इसके लिए है वो है, पहले कि आपको खेत से, अपने खेत से नमूना लेना होता है। वो नमूना को पॉलीथीन में डाल के आपको लैब में भेजना होता है, प्रयोगशाला में भेजना।
उसके बाद उसके विशेषज्ञों द्वारा उसका जांच किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये किसानों को मदद कैसे पहुंचाता है? ये किसानों को इस तरह से मदद पहुंचाता है कि इसमें जो आपके खेत के बारे में पोषक तत्व कितने हैं आपको मालूम हो जाता है। उसके हिसाब से आप फसल को चुनाव करने में आसानी होता है, और आपको कितना उर्वरक डालना है वो आपको सीमित कर देता है। आप ज़्यादा उर्वरक नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इससे कारण क्या है कि आपका मृदा स्वास्थ्य बना रहता है और आपका फसल उत्पादन में भी वृद्धि होता है। हमारे संस्थान भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी समय समय पर किसानों को इसके कार्य के प्रति जागृत किया जाता है, जिसमें हमारा संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कई प्रोग्रामों के द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि किसान मेला, किसान प्रशिक्षण दिवस, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर को हमारे संस्थान के द्वारा मनाया जाता है। सभी किसानों को इसमें बुला के कार्ड वितरित किए जाते हैं और उनके फायदे के बारे में बताया जाता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो हमारे निदेशक महोदय से संपर्क करें या हमारे अनुसंधान संस्थान से जुड़े और इसका फायदा उठाएं।